कांग्रेस नेता राजेश तिवारी ने पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों पर भ्रष्टाचार, लूटपाट जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मझौली पुलिस 20,000 से 50,000 लेकर अवैध शराब, जुआ, सट्टा, चोरी जैसे अनैतिक कार्य करने वालों को छोड़ देती है। पुलिस प्रशासन सभी अवैध कार्य करने वालों से पैसा वसूल करती है और कार्रवाई नहीं करती। मझौली के सभी विभागों में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है, जिसका पैसा विधायक सांसद तक जाता है। खटाव धाम की शराब दुकान के पास महिलाओं के साथ अभद्रता, बच्चियों के स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है। यहां से शराब दुकान हटनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे विधायक हो या सांसद या क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, बिना पैसे की किसी भी विभाग से काम करा दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। राजेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं के साथ कटावधाम शराब को लेकर तहसीलदार से शराब दुकान बंद करने की मांग की। जो पार्टियों के द्वारा भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार जो हो रहा है ऊपर से हो रहा है। जैसे विधायक स्तर, सांसद स्तर, मंत्री स्तर, प्रदेश स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसकी गंगा मझौली में बह रही है। मझौली में किसी भी, मैं चैलेंज करता हूँ, चाहे वो सांसद हो चाहे मंत्री हो, एक भी काम, चाहे पुलिस प्रशासन से हो, चाहे जनपद से हो, चाहे जहाँ हम कहे तहसील में, एक भी काम बगैर पैसा के करा दी तो हम राजनीति छोड़ देंगे। इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की गंगा यहाँ पे बह रही है कि भ्रष्टाचार के अलावा तो कुछ है ही नहीं। पुलिस प्रशासन तो जाती है सिर्फ इसके लिए जाती है, चोरी के, दारू के लिए पकड़ने के लिए, सिर्फ इसलिए कि कहीं 20,000 मिल जाए, कहीं 50,000 मिल जाए। गरीब से गरीब लोगों से पैसा कहाँ से दे रहे हैं, उनकी कहाँ से आहें निकल रही हैं, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन सिर्फ बात यह है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार है, उसकी नमूना यहाँ पे देखने को मिलता है। विपक्ष विरोध क्यों नहीं करता? सारे लोग विरोध कर रहे हैं, उसकी आवाज़ उठाई जा रही है। अभी भी हमने बात रखी और अगर नहीं सुना जाएगा, क्योंकि ऊपर के नेताओं का इसमें हाथ है। यहाँ से भी पैसा ऊपर तक पहुँचता है, दारू का पैसा भी पहुँचता है, जुआ का पैसा भी पहुँचता है, सट्टा का पैसा भी पहुँचता है। तो उनका हाथ है, वो ऐसे अधिकारियों को यहाँ पे बैठाते हैं जो उनके नीचे रह के काम कर सकें। लगभग 7 से 8 पार्षद नगर परिषद में हैं, बावजूद इसके नगर परिषद में विरोध नहीं जता पा रहे हैं। पार्षद क्या बिक चुके हैं क्या? देखो, पार्षद बिके नहीं हैं, फिर विरोध क्यों नहीं जता पा रहे हैं? राजनीतिक समीकरण में कोई किसी के सपोर्ट से, कोई किसी के, जैसे अगर कांग्रेस को जीतना है तो भाजपा वाले भी सपोर्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार आज कांग्रेस की बनेगी तो भाजपा के लोग भी उसमें सपोर्ट करेंगे, वोट करेंगे, तब सरकार बनेगी। तो एक छोटा स्तर है, सब एक दूसरे से परिचित हैं और एक दूसरे से संबंध है, पार्टी अलग है, तो वो अपने अपने संबंधों के कारण भी वहाँ पे विरोध नहीं कर पा रहे। पार्षद विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि उनको 5 साल वहाँ पे बैठना है। विरोध करना पड़ेगा आम पब्लिक को, हम जैसे नेताओं को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को। उनको तो काम करना है, उनको 5 साल साथ में बैठना है, तो उनसे मतलब विरोध की उम्मीद ना करें और वो विरोध कर भी नहीं पाएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष आशीष पैटल ने कहा, यदि 3 दिन में शराब दुकान नहीं हटी तो बड़ा उग्र आंदोलन होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन होगी। सारे क्षेत्र को, आप सभी को पता है कि कटाव धाम तीर्थ स्थल है, दार्शनिक स्थल है। वहाँ पर बाहर से न जाने कितने भक्त आते हैं। कोई आस्था को लेकर आता है, कोई दार्शनिक स्थल समझ के आता है, कोई तीर्थ समझ के आता है। सब अपनी अपनी आस्था को लेकर वहाँ आते हैं और वहाँ आकर जब देखते हैं तो जैसे ही वहाँ प्रवेश करने के लिए निकलते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे कि कैसे शराब की दुकानें खुली हुई हैं, कैसे आप देखेंगे कि मांस मदिरा वहाँ बिक रहा है। लोग क्या करते हैं, मांस मदिरा वहाँ से लेते हैं और सीधा जाके घाट पे बैठते हैं। घाट पे पीने के बाद जो भी बाहर से हमारे श्रद्धालु आते हैं उनके साथ अभद्रता होती है। आसपास के गांव की जो माताएं बहनें हैं वहाँ जलधारा बह रही है जैसे, तो वहाँ पे डुबकी लगाने भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ भी अभद्रता होती है। उस अभद्रता को देखते हुए हम लोगों के पास कई बार वहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने फ़ोन लगाया। ये समस्या बहुत बड़ी विकट बनती जा रही है, उसको लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है और माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन भी किया है कि इसको तत्काल प्रभाव 4 दिन के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। यदि ख़त्म नहीं किया जाता है तो हम वहाँ पर धरने पर बैठेंगे। धरने पर बैठने के बाद भी अगर सुनवाई नहीं होगी तो जो उचित होगा, यूथ कांग्रेस है